सुरगंग तटी रसखान मही, धनकोष भरी यही नाम रह्यो। पद तीन बनाय रच्यो बहु, विस्तार से नहीं जात कह्यो। तीन नदीन में बसान बस्यो, अंत्याक्षर एक लह्यो। निरपराज सुदर्शन शाहपुरी, टिहरी यही कारण नाम पड़ो। लोकरत्न पंत गुमानी ने टिहरी पर ब्रज भाषा में यह पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक लिखकर उन्होंने राजा सुदर्शन शाह को भेंट की थी। यह टिहरी पर लिखी गई पहली कविता थी। टिहरी की जल समाधि हो चुकी है और टिहरी की जल समाधि एक दस्तावेज महिपाल सिंह नेगी की यह पुस्तक है। इस पुस्तक के साथ साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे उपस्थित हूँ। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो मन और आत्मा को झिझोड़ देती हैं। यह पुस्तक ऐसी ही एक पुस्तक है। टिहरी की जल समाधि केवल एक शहर की जल समाधि नहीं थी, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक इतिहास, एक विरासत के डूबने की भी गाथा है। विकास के नाम पर हम मनुष्य क्या चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, यह पुस्तक उसी का आभास देती है। टिहरी डूबने के ठीक 100 साल पहले यहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है जो मैं पढ़ रहा हूँ। व्यवहारिक वेदांत के संत स्वामी राम तीर्थ ने एक व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि तालाब के ठहरे हुए पानी को देखो और बहती हुई नदी से उसका मुकाबला करो। तालाब का रुका हुआ पानी मैला है, उससे बदबू आती है, दिल में घृणा पैदा होती है। पर नदी का बहता हुआ पानी साफ, ताजा, मनोहारी और पीने योग्य है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो नदी के पानी की तरह सदा आगे बढ़ो, ठहरने का नाम। उसी टिहरी के गंगा तट पर 1905 में उन्होंने ये बात कही थी और वही टिहरी सन 2005 में एक बड़े तालाब में डूब गया। यानी टिहरी का जो बहता हुआ प्रवाह था नदी का, वह बांध बनाकर ठहर गया। जो टिहरी जहाँ पे 1906 में उन्होंने जल समाधि ली थी स्वामी राम तीर्थ ने, वहीं पे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था और व्यवहारिक वेदांत के अनेक सूत्रों की रचना की थी। वह जगह उसी झील में, उसी तालाब में, उसी बांध में समा गई। टिहरी केवल स्वामी राम तीर्थ इसलिए नहीं पहुंचे थे कि वो कोई जगह थी। स्कंद पुराण के केदार खंड में टिहरी की पहचान गणेश प्रयाग के नाम से हुई है। यहाँ पे 3 नदियाँ, जो मैंने कविता पढ़ी थी उसमें भी उनका जिक्र है, भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा। इनका ये संगम था टिहरी में। टिहरी की जो भूमि थी वह पौराणिक कथानक कहते हैं कि यक्ष, गंधर्व, भिल्ल, किरात आदि आदिम जातियों की रंग भूमि थी। नाग और खसों की कर्म भूमि थी। गढ़पतियों की समर भूमि थी। राजशाही से आजादी के दीवानों की शहादत भूमि थी। इस जगह का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि वह भारत की धरती पर संभवतः इकलौती ऐसी भूमि थी जहां मुगलों का और अंग्रेजों का शासन नहीं पहुंच सका। टिहरी की ऐसी दुर्धर्ष भूमि को विकास के नाम पर आजाद भारत की सरकारों ने पानी में डुबो दिया। 1944 में आजादी के आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल के बाद राजशाही से जब मौत हुई उनकी जेल में, तो इसी में जल समाधि दी गई। उस टिहरी का डूबना जमीन के टुकड़े का डूबना भर नहीं था। जमीन और मकानों के अलावा बहुत कुछ वहाँ समाधि लिया था। वह शहर तो डूबा ही, आज भी पहाड़ों से हम भूखंड और भूक्षरण की बात, भूस्खलन की बात और नदियों के प्रवाह में बर्बाद होते दृश्य टेलीविज़न पर लगातार आप देख रहे होंगे। कुल 136 अध्यायों में टिहरी की ऐतिहासिकता के साथ उसके विविध नाम, वहाँ के निवासियों की, वहाँ की परंपरा की, वहाँ के पौराणिक स्थानों की
वहाँ के राज राजाओं की, वहाँ से जुड़े आंदोलनों की, उस आंदोलनों के दौरान जो कुछ हुआ, यह पुस्तक उसके बारे में विस्तार से बताती है। यह टिहरी के इतिहास, भूत और वर्तमान पर एक अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में मैं और कुछ ना कहकर मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। एक कविता है आलोक प्रभाकर की, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कहते हैं कि अंधेरी घाटियों में बिछाएंगे रोशनी की चादर, कि रोजगार का देंगे उपहार, की घुमक्कड़ों के आएंगे कारवां, की खुशियों की लाएंगे बहार। झील फिर भी कलेजे पर चुभती है कील की तरह, भविष्य की आशंका मंडराती है चील की तरह। शहर को आज फेंक दिया है लावारिस लाश की तरह पानी में, एक बदसूरत मोड़ आ गया है खूबसूरत कहानी में। आप समझ सकते हैं कि टिहरी के लोगों में कितना मर्म और कितना दर्द छुपा हुआ है अपनी ज़मीन को लेकर। समय साक्ष्य प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 395 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 244। महिपाल सिंह नेगी इसके रचनाकार हैं। महिपाल सिंह नेगी ने बतौर पत्रकार एक लंबा समय बिताया है। राजनीति विज्ञान से उन्होंने स्नातकोत्तर किया, LLB की, पत्रकारिता किया, अध्यापन भी किया और ढेर सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। उनका यह काम स्तुत्य है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन और टिहरी बात के विस्थापितों के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें वो सक्रिय रूप से शामिल रहे। उनको बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने इस पुस्तक के रूप में टिहरी की जल समाधि एक दस्तावेज के रूप में एक इतिहास को दर्ज करने की कोशिश की है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।